नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ को प्रारंभ से बताऊंगा, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में बताऊंगा। जिन छात्र छात्राओं को ये इनिशियल स्टेज में काफ़ी दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसे भी ज़रूरी है। तो मैथ को शुरुआत करने के लिए इनका बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो देखें, जोड़ 7 4 3 को जोड़ना है। तो सबसे आसान विधि ये है कि 7 को आप मन में रख लो, फिर 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर 3 है तो फिर 1 2 3। तो 7 के बाद नंबर पढ़ लें। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 14 है तो इसको 14 का 4 होता है, देख लिया आप। 14 जब होता है तो ये पीछे वाला नंबर लिखते हैं और आगे वाला नंबर जो है अगले नंबर के जोड़ में लिखते हैं। तो आप देखें, इसको 1 को हम अगले नंबर के जोड़ में लिखेंगे और पीछे वाला नंबर हम पीछे, मतलब इस फर्स्ट नंबर के जोड़ में हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, अगले नंबर के जोड़ में हमें वो लिखना है जो बचा हुआ था। तो 5 1 6, ठीक है। तो वैसे कर लें। आप कितना लिखोगे, बहुत मतलब ऐसे चलोगे तो बहुत धीमा हो जाएगा। जैसे कि एक लाइन हो गया, फिर पाँच लाइन और की डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 3 लाइन 1 2 3, फिर 4 लाइन है 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले 1 लाइन था, फिर 5 लाइन, तो 5 लाइन खींच दिए। फिर 3 है तो 3 खींच दिए, और फिर ये 4 तो 4 खींच दिए। तो आप देखें, इसको जोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 हो गए। तो देख लें, 13 हो गए। तो 13 का पीछे वाला नंबर 3 लिख देंगे और ये जो आगे वाला नंबर है वो अगले जोड़ के नंबर पे लिख देंगे, ठीक है। तो फिर आप देखें, 1 लिख दिए, फिर 9 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 लिख देते हैं, 4 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइन खींचते हैं। फिर 7 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आप ये 21 लिखते हैं। तो बच्चे, इस तरह से आप, जब आप नहीं बना पाते हो जोड़, तो क्या है कि इस तरह से आप जोड़ बनाओ तो आप गलती नहीं करोगे। लेकिन जब आप इस तरह से बनाने लगोगे तो फिर आपका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। तो फिर क्या है कि आप जल्दी बना पाओगे, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखें, 6 है, 6 को मन में रख लें और उंगली पे भी गिन सकते हैं। 6 4 कितना होता है, 10 होता है। और फिर 10 के बाद फिर उंगली पे गिन ले 4 उंगली, तो 10 4 14 हो जाता है। तो 14 हो जाता है। तो 14 आपको मैंने बताया कि पीछे का नंबर लिखते हैं, ठीक है। और आगे वाला नंबर आगे वाले जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, या उसमें क्या, उस जोड़ में उस नंबर में जोड़ देते हैं, बचा हुआ नंबर को जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 आप उंगली पे गिने, और 7 5 12 उंगली पे गिने। 12 और जो एक बचा हुआ था वो 13 हो गया। चाहे इसी को जोड़ दीजिए, 4 1 5
और 5 3 8 और 8 5 13, तो 13 हो गया। तो देखें 13 का 3 लिखेंगे, ठीक है, और हाथ में जो एक बचेगा वो आगे वाला जोड़ के ऊपर लिख देंगे, उसमें हमें जोड़ना है। तो 7 1 8, 8 2 10 और 10 4 14, ठीक है। ऐसे बनाएं। मैं आसान तरीका भी बता रहा हूँ और जब थोड़ा फास्ट तरीका भी बता रहा हूँ, जो कि आप उंगली पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसे देखें, 4 4 8 और 8 3 11, तो देखें 11 हुआ, तो पहले पीछे वाला नंबर लिख दिए। अब आगे वाला नंबर क्या लिखेंगे, आगे वाले जोड़ में लिखेंगे और उसके साथ जोड़ेंगे। तो 8 1 9 और 9 2 11, 11 4 15, तो आप देखें 15 आ रहा है, तो फिर पीछे वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। और ये आगे वाला नंबर जो है आगे वाले जोड़ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ते 6 1 7, आप उंगली पे जोड़ें, 7 3 10, ठीक है, 10 9 19 होता है। अब हम जो है जैसे 19 है तो 9 नहीं लिखेंगे और आगे वाले नंबर तो है ही नहीं, इसलिए फाइनल लिखेंगे। अब तो क्या जोड़ में आपको क्या परेशानी आई है तो कृपया बताएं आप, और मैं आगे अब बताता हूँ घटाव के बारे में। तो अब घटाव के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अगर जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घर के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको समझ में आसानी तरीके से आ जाएगा। और घर के बच्चे वैसे भी घर वालों से कम ही पढ़ते हैं, तो वीडियो के माध्यम से वो ज़्यादा सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखें क्या है कि 6 घटाव है, 6 में से 9 घटाना है, तो ये संभव नहीं है क्योंकि 6 छोटा संख्या है और 9 बड़ा संख्या है। तो हमेशा क्या है, पास वाले से हम उधार लेते हैं, ये उधार लेते हैं, ठीक है। अब हम एक उधार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 के आगे जब 1 लग जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो अब ये 6 नहीं रहेगा, इससे एक उधार लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 6 के आगे 1 लगने से ये 16 हो जाएगा। और ये जो 7 था अब ये 7 नहीं रहेगा बल्कि ये अब 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 9 को घटाना है, तो आप वैसे ही एकदम बच्चे वाला विधि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपने लाइन खींच लिया। अब घटाना है, 9 घटाना है, तो 9 लाइन को काट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काट दिए, तो बचा कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बच गया, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। दोस्तों, ये क्या है कि बच्चे को ज़रूर दिखाएं, एकदम सही तरीका है, वो सीखेगा ये ज़रूर। अब देखिए क्या है कि 6 है, 6 में से तो 9 नहीं घटेगा, फिर इसके बाद एक उधार लेगा, तो ये उधार लेते ही ये क्या हो जाएगा, नंबर 16 हो जाएगा। ये नंबर क्या है, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि उसने एक उधार दे दिया। अब 16 में से 9 जाएगा तो फिर 7 होगा, अभी जस्ट आपने किया है, 7 होगा, ठीक है। अब 7 में से 7 तो घट सकता है ना, बिल्कुल घट सकता है, तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। और 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 होगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 होगा। आप उंगली से घटा लेना या बैक काउंटिंग से घटा लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, ये सबसे सिंपल और बच्चे वाली विधि मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखें 6 में से 3 घटेगा, तो उंगली पे 6 उंगली निकाल लें और 3 उंगली को फिर मोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, 1 2 3 4। अब 4 लाइन को काट दे, 1 2 3 4,
तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या है, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा। ऐसे बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें घटाव का चिन्ह देना है। अब देखें, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 7 छोटा संख्या है, तो इससे एक उधार लेगा। तो ये क्या है, 7 जो है एक उधार लेगा, तो 7 के आगे 1 लगा देंगे तो 17 हो जाएगा। अब 7 नहीं, अब ये 17 हो गया। अब देखिए ये 8 नहीं रहा, अब ये 7 हो जाएगा। तो आप देख लें, 17 में से 9 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 घटा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा, तो 8 लिख दें यहाँ पर, ठीक है। अब 7 में से 7 तो जा सकता है, तो 0 होगा, 7 में से 7 घटेगा तो 0 होगा, ठीक है। अब 17 में से फिर 9 नहीं घटेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इससे उधार लेगा, तो उधार लेते ही क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, जैसे अभी फर्स्ट बार में किए थे। और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 17 से 9 घटेगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन अपने घर के बच्चों को तो आप बता सकते हैं। और मैं क्या है, एडवांस स्तर के मैथ भी बताता हूँ, जिसमें छात्र के भी काम आते हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके भी काम आते हैं। ओवरऑल मैं सब तरह के मैथ बताता हूँ। तो कृपया क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपके मोटिवेशन से मनोबल बढ़ेगा। इसलिए कृपया क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब गुना के बारे में समझते हैं। तो अब हम गुना बनाते हैं। तो देखें आपको क्या है, कम से कम 1 से लेकर 25 तक पहाड़ा क्या है, याद होनी चाहिए। कम से कम 20 तक भी पहाड़ा आपको याद होनी चाहिए, तभी आप गुना और भाग को सरलतम तरीके से कर सकते हो। पहाड़ा बहुत ही ज़रूरी है, तो आप क्या है 1 से लेकर 25 तक टेबल ज़रूर याद रखें। आइए अब देखते हैं। अब देखिए चरचक 16, तो चरचक 16 आया है, तो आप 6 लिख दें, ठीक है ना। अब पीछे वाला नंबर लिख दिए जैसे कि आप जोड़ में कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या है कि अगला नंबर जब गुना करेंगे तो ये फिर बचे हुए नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 12 हो गया, ठीक है। और ये जो बचा हुआ नंबर था वो 13 हो गया, इसको जोड़ना है। तो 4 12 1 13, 13 के 3, फिर बचेगा 1, तो 1 को मन में रखें, चाहे इधर साइड पे लिख दें। फिर चरचक 16 और 1 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, फिर 1 बच जाएगा, तो फिर उसको अगले वाले गुना में गुना करने के बाद लिखेंगे। तो छोचक 24 और 24 1 25, तो फाइनल 25 लिख देंगे, क्योंकि अब आगे नंबर तो है नहीं। तो ये हो गया। अब देखें पहला वाला आपने कर दिया। अब दूसरा वाला जब आप गुना करोगे तो पहले वाले स्थान पे नहीं रखना है नंबर को, दूसरे वाले स्थान पे ही नंबर को रखना है। तो 4 दूनी 8, तो आप यहाँ लिखोगे दूसरे वाले स्थान पे ही रखना है, क्योंकि ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला करेंगे तो तीसरे वाले स्थान पे उसका गुना लिखेंगे। तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा कुछ नहीं, 3 दूनी 6 लिख दिया, 4 दूनी 8 लिख दिया, और 6 दूनी 12, तो 12 लिख देते हैं। 1 आगे आ जाएगा और ये 2 के सामने 2 आ जाएगा, 12 हो गया। 2 नंबर है, इसलिए इकाई की जगह पे इकाई आएगा और दाई की जगह पे दाई आ गया। फिर 4 तिहाई 12, फिर तीसरे स्थान पे लिखेंगे, तीसरा नंबर है, तो 4 तिहाई 12। तो ये 1 नंबर छूट रहा है,
यहाँ पे एक छूट गया, फिर यहाँ दूसरा छूट गया। क्यों छूटना? क्योंकि उसका स्थान तो खाली ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4 3 12, तो 12 हो गया, तो 12 का 2 लिख दिया और फिर बच गया 1। फिर अगले वाले गुना में उसको जोड़ेंगे, 3 3 9 और 9 1 10। ठीक है, तो फिर 10 का 0 लिखेंगे, फिर 1 बच गया, फिर 1 बच गया, 10 में 0 लिखें तो फिर 1 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, 4 3 12 और फिर ये 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 का 3 और फिर क्या है, 13 हो गया ना, तो 13 का 3, फिर 1 बच गया। ठीक है, और फिर 6 3 18 हो गया, तो 18 में फिर 1 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो अब क्या है, ये 19 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 1 के सामने 9 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, सारे नंबरों को जोड़ देंगे, ये और ये इसे जोड़ देंगे। अब देखिए 6 के सामने कुछ नंबर नहीं है तो 6 लिखेंगे। अब 3 और 8 11 होता है, 11 के 1 बाकी 1, फिर जोड़ जैसे आपने बनाया था वैसे जोड़ना है। 11 के 1 बाकी 1 और 6 दूनी 12 1 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 के 6 बाकी 1, फिर 8 5 13, 13 1 8 5 13 और 0 का मतलब नहीं कुछ होता है, तो 8 5 13 और 0 13 ही होगा। 13 और पहले का बचा हुआ 1 था, तो 13 1 14, 14 के 4 बाकी 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 7। ठीक है, और पहले का 1 बचा हुआ, 7 1 8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 1 अभी बचा हुआ है, फिर 1 और पहले का जो 1 बचा हुआ है वो 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बनाएं। तो दोस्तों, अगर ये तरीका आपको जोड़ घटाव गुणा में कुछ कमी लग रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं कोई और आसान विधि खोज के बताऊंगा। तो अब देखें, इस तरीक़ा से 4 3 12 के 2 बाकी 1, 4 4 16, 16 और 1 17, 17 के 7 बाकी 1, 6 6 24, 24 1 25, 25 के 5 बाकी 2, 25 हुआ ना, ये नंबर 5 5 25, 6 6 24 हो गया और पहले का 1 नंबर था तो 25 हो गया। अब 5 पहले लिखेंगे और 2 को गुना करके आगे वाले नंबर में लिखेंगे, तो 5 20, 5 20। ठीक है, और इसमें 2 जोड़ देंगे, पहले का जो नंबर था तो वो 22 हो जाएंगे। ठीक है, गुना करते हैं, 8 3 24 के 4 बाकी 2 और 8 6 32, तो 34, 34 के 4 बाकी 3, फिर क्या है 8 6 48, 48 3 51 के 1 बाकी 5 और 8 5 40, 5 45, ये 45 हो गया। फिर क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने 4 से ऊपर गुना कर रखा है तो 3 नंबर से आप ये सारे नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 नंबर से सारे नंबर को लिख सकते हैं, 2 7 5 2 और ये 2। तो ये इस तरीक़ा से आप जल्दी हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 4 को पहले ही इन सारे नंबरों से गुना कर रखा है, लेकिन उसके जो स्थान है उसको सही जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए जोड़ देते हैं, ये 2 हो गया और 7 4 11 के 1 बाकी 1, 5 9 और 9 2 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3 7 3 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 5 2 7, 7 5 12, 1 13 के 3 बाकी 1, 4 2 6 1 7 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया। आइए अब इसे देखते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 18 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 322 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो ये 0 हो गया। अब 4 दूनी 8, तो ये 8 लिख दिए, और 7 चक 28, तो ये 28 लिख दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 7 दूना 14, फिर आप इसे जोड़ दें,
ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 8 4 12 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7 और ये 1। ठीक है दोस्तों, कृपया क्या है कि इतना वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को कृपया क्या है लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आइए हम आगे भाग देखते हैं। अब हम भाग के बारे में जानते हैं। भाग तो इसे इतना नंबर दिया हुआ है और इसे 15 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आप देखें कि 6 जो है वो छोटा है 15 से, तो नहीं लगेगा क्योंकि छोटा नंबर है। तो फिर हम 2 नंबर को साथ में लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये 2 नंबर जो है ये क्या है, बड़ा है भाजक से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें दोस्तों कि ये भाज्य होता है और इसे भाजक कहते हैं, और यहाँ जो भी लगकर आएगा वो भागफल होगा, और जो भी आपका नीचे चलता हुआ जाएगा घटते हुए वो शेषफल होगा। मैं अभी आपको बता दूंगा। तो देखें कि भाज्य जो है अगर छोटा है भाजक से तो फिर नंबर को 2 कर देंगे। तो देखें 15 के पहाड़ा में 60 अगर आ जाता है तो हम लगा देंगे, और नहीं आता है तो उससे थोड़ा ही नियरेस्ट संख्या हम लगाएंगे, लेकिन उस संख्या से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो देखें 15 चक 60, तो 15 चक 60। ठीक है, 15 चक 60 लग गया, ये इसके पहाड़ा में आ रहा है, और इन दोनों संख्या को हम घटा देते हैं। तो घटने के बाद ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कुछ बचा नहीं। 0 भी लिख सकते हैं आप या काट दिए। ठीक है, अब देखिए 4, अब एक नंबर को हम 4 लिखेंगे। तो देखें कि अब क्या करना है कि 4 जो है भाज्य जो है भाजक से छोटा है और वो लगेगा नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और तब हम दूसरा नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तब हम दूसरा नंबर को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा था, भाज्य जो भाजक से छोटा था नंबर उतारने के बाद, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लिखें और तब हम दूसरा नंबर उतारते हैं। ठीक है, अब देखें 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 ज़्यादा हो जाता है, तो 15 दूनी 30 लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, अब सामने वाला नंबर उतारेंगे, सामने वाला नंबर 4 उतारेंगे। ठीक है, अब देखें 124 आ गया, तो आप करें 15 का 15, 35, 45, चौके 60, दाम 75, चक्के 90, 115, 28 से, और 15 नंबर 35, 135, 9 135, तो 8 बार में लगाएंगे, तो 15 8 120 होता है। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद ये 4 में 0 जगह 4, तो ये कट गया। ठीक है, अब क्या है कि अगला वाला नंबर उतारेंगे, 4 उतारेंगे, तो 15 का 15, 15 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 ज़्यादा आ जाता है, और जबकि ये 44 है तो 15 दूनी 30 लगाएंगे, तो 15 दूनी 30, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 है। तो ये जो नंबर आया अब आगे नहीं लगेगा, और कोई नंबर भी सामने अब नहीं बचा है, तो इसलिए अभी ये क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। मतलब इसके क्या है कि इंग्लिश में भी नाम जान जाए, भाजक को डिविजर कहते हैं, और भाज्य को कोसेंट कहते हैं, भागफल को डिविडेंड कहते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो आप इस तरीक़ा से समझ जाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 से इसे भाग देना है हमें, 40, 45, 64। ठीक है,
अब देखिए 14 दूनी 28, 14 42 ज़्यादा हो जाता है तो 14 दूनी 28 लगाएंगे। 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, फिर 4 उतार देंगे तो 14 का 12 पड़े, 14 का 14 28, 14 42, 14 56, 14 25 70, 14 84, 64 98, 14 8 112, 14 26 से तो 14 8 112 लगाएंगे। 14 26 से 126 ज़्यादा हो जाता है तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 और ये कटकुट। फिर क्या है 5 उतार देंगे सामने नंबर, फिर वैसे ही 14 8 112 लगाएंगे क्योंकि 14 26 से ज़्यादा हो 126 ज़्यादा हो जाता है तो 112 लगाते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 और ये कटकुट। फिर अब 6 उतार देंगे तो 14 26 से तो 9 बार में लगाएंगे तो 126 हो जाएगा। तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 4 उतार दें 64 98, 14 8 112 ज़्यादा हो जाता है तो 64 98 तो 98 लगाएंगे। ठीक है, अब 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा और 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर आप इसे एक बार रिमाइंड कर लें, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भाजक है और इसे हम क्या कहते हैं डिवीजर, इसे हम डिवीजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भागफल और इसे क्या कहते हैं कोसेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाज्य और इसे क्या कहते हैं डिविडेंड, इसे डिविडेंड कहते हैं और इसे क्या कहते हैं शेषफल, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो आप इसे इस प्रकार से बनाएं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके हर समस्या को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो आप देखें इसे 11 से डिवाइड करनी है तो 11 का 11, ठीक है, और 3 में से 1 जगह 2 हो जाएगा, यहाँ कट हो गया, फिर 2 उतार देते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तो ये कुछ नहीं बचा। फिर एक उतारेंगे। अब देखें 1 उतार दिए, अब ये क्या है भाज्य से जो डायरेक्ट नंबर हम उतारे ये शेषफल नहीं है, ये भाज्य से डायरेक्ट एक नंबर उतारे हैं। तो अब ये भाज्य से डायरेक्ट जो उतारा हुआ नंबर है वो भाजक से छोटा है, तो भाजक से जब छोटा है तो उसके लिए हम यहाँ पे भागफल में एक 0 देंगे तभी हम दूसरा नंबर उतारेंगे। तो दूसरा नंबर मैंने 0 दे दिया, अब दूसरा नंबर उतारेंगे, 9 उतार दिए। ठीक है, अब 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाता है तो 11 का 11 एक बार में लगाएंगे। ठीक है, इसको घटाने पे 8 आएगा। ठीक है, तो आप देखें इसको भी आप बीच बीच में अपडेट करते रहे हैं कि 2 उतार लिए थे, बीच में फिर 1 उतार लिए, फिर 9 उतार लिए। अब क्या बचा, अब इसकी बारी है, इसकी बारी यानी फिर 9 उतारेंगे। तो 11 8 88, 11 8 88 तो 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा और ये कटकुट। ठीक है, अब क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो इसके लिए एक 0 देंगे। ठीक है ना, इसके लिए एक 0 देंगे। फिर क्या है कि 1 उतार देंगे, 1 उतार देंगे तो 11 9 99, 9 बार में लगाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 होगा और फिर ये कटकुट हो जाएगा। तो फिर उसके ये हमेशा फिर याद कर ले दोबारा, भाजक ये हो गया जिसको डिवीजर कहते हैं, ये भाज्य हो गया, फिर क्या है ये भागफल हो गया
और फिर ये शेषफल हो गया, सॉरी शेषफल हो गया। तो दोस्तों इसे जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम छोटा ज्ञान समझ के इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि छोटे ज्ञान में काफ़ी गूढ़ बातें भी छुपी हुई थी, जो कि इसे जानने वाले भी काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो कृपया क्या है, इसे वीडियो आप अगर क्या है कि कुछ सीखने पढ़ने वाले इंसान हैं तो कृपया इस वीडियो को देखें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपने कभी टच नहीं किया और कभी आपने जाना नहीं है। मैं क्या है कि छोटे बच्चों को इसलिए बनाया है, या जो नहीं जानते इसके लिए बनाया है, लेकिन मैं एडवांस स्तर के सारे मैथ बताता हूँ, तो इसमें काफ़ी सारी गुरु बातें भी रहती है। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। आपने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।